यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने कल लीनियर इनइक्वालिटीज में कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखे थे जिनके डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल होते हैं और ऐसे क्वेश्चंस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अलाउड नहीं है। तो उसके लिए अपने अलग अलग मेथड देखे थे दो तरीके से। अब आपने कल एक क्वेश्चन स्टार्ट किया था, उसको वापस कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन था वो x minus 3 upon x plus 5, सॉरी x minus 5 ग्रेटर देन 0। ये क्वेश्चन कल कंप्लीट तो नहीं हुआ था ना? कल ये क्वेश्चन अपने कल यही इसी पे थे ना? कोई भी बताओ। हो गया था सर। ये हो गया था कल कंप्लीट, ठीक है। यस। और इसके बाद नेक्स्ट इसी टाइप का क्वेश्चन है आपके पास, x minus 2 upon x plus 5 ग्रेटर देन 2। क्या ये भी कल कंप्लीट हो गया था? नो सर, ये नहीं हुआ था ना? ठीक है। सर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाँ हाँ एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। सर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आप सेकंड मेथड करा रहे थे, वो कंप्लीट नहीं हुआ था। या तो फर्स्ट वाले से अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नाउ फर्स्ट वाला क्वेश्चन वापस देखते हैं। x minus 3 डिवाइडेड बाय x minus 5 ग्रेटर देन 0। कल हमने देखे थे इसके दो मेथड है। फर्स्ट मेथड अलग अलग सॉल्व करना केसेस बना के। ये एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का आंसर पॉजिटिव होने के लिए मेथड वाइज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, तो आंसर ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव होगा। या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव होने चाहिए तो भी आंसर पॉजिटिव होगा। तो आपको यहाँ पर दो केसेस बनाने पड़ेंगे। फर्स्ट केस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर पॉजिटिव एंड सेकंड केस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर नेगेटिव, जो अपन ने कल मेथड देखा था। अब प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि उसमें आपको दो केसेस बनाने पड़े और आगे सॉल्व करना पड़ा। चलो यहाँ तक भी ठीक है, बहुत ज्यादा लेंदी नहीं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लो आपके क्वेश्चन में x minus 3, x minus 2 और अपॉन x minus 5, जैसे जैसे टर्म्स बढ़ेंगी, जैसे जैसे ब्रैकेट बढ़ेंगे, कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। अब आपके पास टोटल 3 ब्रैकेट्स हैं, तो आपको तीनों के साइन पे डिपेंड करेगा। अभी आपने देखा दो केसेस बने, ठीक है। अब आपके पास इसमें केसेस कितने बनेंगे? अगर मैं इसको भी ग्रेटर देन 0 मान लेता हूं, तो फर्स्ट केस न्यूमरेटर का फर्स्ट पार्ट पॉजिटिव, सेकंड पॉजिटिव, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, सब पॉजिटिव। केस 2 न्यूमरेटर का नेगेटिव नेगेटिव, डिनोमिनेटर पॉजिटिव। केस 3 फर्स्ट ब्रैकेट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, डिनोमिनेटर नेगेटिव। फोर्थ केस फर्स्ट ब्रैकेट नेगेटिव, सेकंड ब्रैकेट पॉजिटिव, डिनोमिनेटर नेगेटिव। इन सारे ही केसेस में आपका आंसर पॉजिटिव है। आपने क्या देखा, जब आपने ऊपर और नीचे दो टर्म्स हैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में एक एक, मतलब टोटल 2 ब्रैकेट्स हैं, 2 टर्म्स हैं, तो 2 केसेस। लेकिन जैसे ही नंबर ऑफ ब्रैकेट्स बढ़े, केसेस बढ़े, कितने हो गए? 4 टाइम्स इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। अब सोचो प्रॉब्लम होगी, इतने सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे, है ना। तो इसके लिए अपन आगे शॉर्टकट देखेंगे। अब अगर मान लो मैं एक ब्रैकेट और बढ़ा दूं कहीं भी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कहीं भी, अब और प्रॉब्लम हो गई। अब चारों के साइन के हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव क्या। तो एक ऐसा शॉर्टकट आ जाए जिससे हम ये मालूम कर सके कि किस ब्रैकेट का आंसर पॉजिटिव होगा किन वैल्यूज के लिए और किन वैल्यूज के लिए नेगेटिव होगा। जैसे इस ब्रैकेट का आंसर आपको ओरली मालूम है, अगर आपने यहाँ पर मोर देन 3.1 मोर देन 3 कोई भी x की वैल्यू रखी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और लेस देन 3 2.9 सपोज, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ऐसे आपको एक पर्टिकुलर ब्रैकेट के क्रिटिकल पॉइंट मालूम है। किसका क्रिटिकल पॉइंट? 3 से आगे जाते ही आपका आंसर पॉजिटिव होगा, पहले जाते ही नेगेटिव होगा, है ना। तो इसी तरह हर ब्रैकेट का आपको साइन मालूम है, लेकिन कंबाइन तो करना पड़ेगा ना, ये सिचुएशन तो लानी पड़ेगी। तो अब हम एक दूसरा मेथड अप्लाई करना है।
वो मेथड हम हर क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे उसमें सिंगल ब्रैकेट हो, चाहे डबल टर्म्स हो, चाहे ट्रिपल हो, चाहे फोर हो, वो सब पे एप्लीकेबल है। ठीक है, वो उसमें स्टेप्स कम हो जाएंगे आपके। तो वो क्या मेथड है वो देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए। आपको करना क्या है, पहली बात, जो भी आपका वेरिएबल है, चाहे वो न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में, एक्स न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर, उसको पॉजिटिव बनाना है। अगर वो नेगेटिव है तो माइनस से इनटू करके इनइक्वलिटी को चेंज करके आपको पहला स्टेप पॉजिटिव चेक, यानी आप कुछ भी करने से पहले ये चेक कर लो कि क्या आपका जो एक्स है वो एक्स पॉजिटिव है या नहीं है। तो वो स्टेप आपका नहीं करना है, नेक्स्ट स्टेप पे जाना होता है ना। तो यहाँ इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में वेरिएबल एक्स पॉजिटिव है, इसलिए आपका वो स्टेप तो खत्म हुआ है ना। अब मैंने इसको लेट किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को जीरो के इक्वल लेट किया, चाहे यहाँ इक्वल टू है या नहीं उससे मतलब नहीं है, ये सिर्फ इसलिए लेट किया गया कि मुझे वो क्रिटिकल पॉइंट्स मालूम पड़े, ऐसे पॉइंट्स मालूम पड़े जिसके राइट में फर्स्ट ब्रैकेट पॉजिटिव हो और लेफ्ट में नेगेटिव, वो कौन सी वैल्यूज है। तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप। अब आपने यहाँ से x की वैल्यूज कैलकुलेट करी तो आपको मिली दो वैल्यूज 3 एंड 5। अब जितनी भी वैल्यूज आपको x की यहाँ मिलती है, 2 वैल्यूज 3 वैल्यूज ओनली 1, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ ब्रैकेट्स के ऊपर। अब आप इन वैल्यूज को एक नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 3 यहाँ 5 यहाँ, जैसे नंबर लाइन इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ये करने के बाद अब आपको इस नंबर लाइन को कुछ इंटरवल्स में नंबर लाइन डिवाइड हो गई, हो सकता है 2 इंटरवल हो सकता है 3 हो सकता है 4, वो पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी इस केस में मेरे पास इंटरवल नंबर 1, इंटरवल नंबर 2, इंटरवल नंबर 3, 3 इंटरवल है। काउंटिंग यहाँ से हो गया आपके ना, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड काउंट करेंगे अपन। ये जो पार्ट है ना आपका, इसके ऊपर हमेशा हमेशा क्वेश्चन पे डिपेंड नहीं है, क्वेश्चन का मतलब नहीं है, आपको हमेशा प्लस फिर ऑल्टरनेट माइनस प्लस ऐसे लिखना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे मूव करना है ना, फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, इस तरीके से आपको मूव करना होता है। ये जो मूवमेंट आपने किया ये फिक्स्ड है, ये आपको इस डायरेक्शन में जाना है और साइन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ही लगाना है हमेशा। ये करने के बाद अब आप आंसर जब लिखोगे डायरेक्टली, सारे केसेस हो गए, सब हो गया, अब सिर्फ आंसर बचा आपका, वो आप इस साइन को देखते हुए लिखोगे। यहाँ देखोगे कि यहाँ कौन सा साइन है, ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव होना, लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव होना। अगर ग्रेटर देन 0 लिखा है तो मतलब आपको वो इंटरवल लेना है जिसके ऊपर प्लस मार्क है, और लेस देन 0 के केस में आपको वो इंटरवल लेना है जिसपे नेगेटिव मार्क किया गया, माइनस लगाया आपने ना। अब मैंने इसके अकॉर्डिंग देखा, नाउ देयरफॉर x बिलोंग्स टू पॉजिटिव, मतलब ये इंटरवल एंड दिस इंटरवल, दो इंटरवल्स है। अगर दो अलग अलग इंटरवल्स हैं तो दोनों लिख के प्रॉपर ब्रैकेट में दोनों इंटरवल्स के बीच में आप यूनियन लगा दोगे। ठीक है, 3 है तो 3 में भी वही, फर्स्ट यूनियन, सेकंड यूनियन, थर्ड यूनियन, फोर्थ एंड जितने ब्रैकेट आपको इंटरवल है सबके बीच में और वर्ड आएगा, और वर्ड को अपन मैथमेटिकल फॉर्म में यूनियन लगाएंगे। एंड जो इंटरवल्स आप लिखोगे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं हमेशा, मतलब जब मार्किंग करेंगे प्लस माइनस तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड है, लेकिन जब यहाँ लिखेंगे तो ये और ये ऐसे जाएंगे। ठीक है, तो पहला इंटरवल ये जो इधर यानी माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट हो रहा है और 3 तक जा रहा है। माइनस इंफिनिटी पे तो हमेशा ओपन आना है, क्योंकि हमको मालूम है इनफाइनाइट एंड माइनस इनफाइनाइट आर इमेजिनरी नंबर्स नॉट रियल नंबर्स। तो ये तो यहाँ अब 3 पे डिपेंड क्या करता है, अगर आपने यहाँ इक्वल टू का साइन देखा और जो आपकी ये वैल्यू है वो न्यूमरेटर को 0 के इक्वल करके आई तो क्लोज्ड। अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन होता तो 3 पर तो क्लोज्ड, ये एक हुआ। अब आगे आपका गैप करके यूनियन आया, अब आपने लिखा 5 से स्टार्ट हुआ इंफिनिटी तक गए, इंफिनिटी पे तो डाउट है ही नहीं लगाने, अब 5 पे सोचेंगे। अगर आपने ये जो वैल्यू 5 निकाली है ये अगर डिनोमिनेटर से कैलकुलेट हुई है तो कभी सोचने की जरूरत है ही नहीं, हमेशा ओपन, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होगा, चाहे इक्वल टू हो या नहीं हो उससे आपको कोई मतलब ही नहीं है।
और अगर आपने ये वैल्यू न्यूमरेटर से निकाली है, मतलब न्यूमरेटर के किसी ब्रैकेट से निकली गई है और इनइक्वलिटी में ऊपर इक्वल टू का साइन है तो क्लोज्ड, अदरवाइज ओपन। तो अभी मैंने देखा कि इस इक्वल टू मानते हुए बता रहा हूं, 5 जो मैंने निकाला वो यहां से निकाला है डिनोमिनेटर से, इसीलिए इक्वल टू होते हुए भी यहाँ तो ओपन ही आएगा। अगर इक्वल टू क्वेश्चन का पार्ट होता तो ये आंसर मेरा, और अगर इक्वल टू नहीं है यहाँ पर तो फिर आपको सब जगह ओपन लगाने हैं, फिर तो इजी है, फिर तो सोचने की जरूरत नहीं, यहाँ भी ओपन यहाँ भी ओपन। ये फाइनल आपका आंसर। अब आपके इस आंसर को निकालने में और पहले अपन ने जो मेथड किया था उन दोनों में आप कंपेयर करो, आंसर सेम मिलेगा, लेकिन आपके स्टेप है 1 2 3 4 5 स्टेप्स ओनली, और वहां पे आपके एक पर्टिकुलर एक केस बनाने में 4-5 स्टेप्स है। तो अब आपको जो मेथड ज्यादा इजी लगता है वो बताओ, उसी को हम आगे फॉलो करें। बोलो, दोनों सही है, चॉइस है आपकी, कौन सा रखना चाहिए? फर्स्ट मेथड जो कल पढ़ा था या ये मेथड अप्लाई करना चाहिए आगे? नंबर लाइन। नंबर लाइन एक्चुअली, क्योंकि इसमें स्टेप्स बहुत कम है, और सबसे बड़ी बात अभी तो कि इसमें 2 ही ब्रैकेट्स हैं, इसलिए फिर भी आप 2 केस बना लोगे, लेकिन जैसे ही नंबर ऑफ ब्रैकेट्स बढ़ जाएंगे आगे कहीं किसी को आप उस मेथड से सॉल्व ही नहीं कर सकते, केसेस बना के। उन जो मेथड अपन ने पहले पढ़ा उस मेथड का ही तो शॉर्टकट ये है, वही स्टेप्स हैं, बस आप उसमें क्या लिखते हो, x-3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, न्यूमरेटर है ना, वही तो मैंने किया, ग्रेटर देन 0 ही तो लिख रहा है, यही तो है लिखने का तरीका है। जो आपने वहां लिखा वो मैंने एक साथ यहाँ केसेस वगैरह सब बना के लिख दिया, वही सेम बात है, ठीक है। तो अब आपको इस मेथड में कोई डाउट है पहले तो आप वो बोलो, जो आपके सामने यहाँ सॉल्व किया हुआ है पूरा, इसमें कोई डाउट किसी स्टेप में? अच्छा, एक बार शॉर्ट में रिपीट करें फिर आगे क्वेश्चन करेंगे। पहला आपको ये ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल x है वो वेरिएबल x नेगेटिव नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले कुछ भी करने से पहले, 0 के इक्वल करने से पहले, वैल्यू निकालने से पहले वेरिएबल्स को आपको पॉजिटिव बनाना है। उसके लिए आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे और इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। स्टेप 2, अगर आपका न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर फैक्टराइज किया हुआ है जैसे इसमें, तब तो ठीक है, और अगर फैक्टराइज नहीं है तो आप उसको फैक्टर करोगे। आइडेंटिटीज जो भी आपको मालूम है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये जो भी आइडेंटिटीज है उनको अप्लाई करते हुए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को फैक्टराइज कर दोगे। स्टेप 3, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जितने भी फैक्टर, जितने भी ब्रैकेट है, सब में, चाहे न्यूमरेटर हो चाहे डिनोमिनेटर, सब में जितने भी ब्रैकेट्स हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं, उन सबको इक्वल टू 0 करोगे। एंड स्टेप 4, आप x की वैल्यूज कैलकुलेट करोगे जितनी भी आपको मिलेगी उनसे। स्टेप 5, उन वैल्यूज को इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लाइन पे मार्क करोगे। स्टेप 6, नंबर लाइन का हमेशा ये सीक्वेंस जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, सीक्वेंस फिक्स है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोई चेंज नहीं है। स्टेप 6 एंड स्टेप 7 आंसर लिखना, वो आप इस साइन के अकॉर्डिंग, यहाँ देखोगे ग्रेटर देन 0 बोला है तो पॉजिटिव वाला इंटरवल, लेस देन 0 बोला है तो नेगेटिव वाला इंटरवल। इंटरवल लिखते समय माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी की तरफ मूव करोगे इंटरवल्स के लिए, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंटरवल लिखोगे। 2 इंटरवल हैं, बीच में गैप आ गया तो यूनियन लगाओगे। अब माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी अगर आपके आंसर्स का पार्ट है तो उनमें आपको बिना सोचे ओपन लगाना है। अगर नंबर्स है 5 2 6 9 4 कुछ भी, तो आपको ये डिसाइड करना है कि वो क्लोज में जाएंगे कि ओपन में। उसके लिए सबसे पहले तो यहाँ देखोगे इक्वल टू है तो सोचना पड़ेगा कहाँ क्लोज कहाँ ओपन, इक्वल टू नहीं है सोचने की जरूरत नहीं, सब ओपन ओपन ओपन। अगर यहाँ इक्वल टू है तो न्यूमरेटर से निकाली हुई वैल्यू पे क्लोज और डिनोमिनेटर से जो वैल्यू निकाली थी वो ओपन। बस ये आपके फिक्स्ड स्टेप्स हैं, इन स्टेप को फॉलो करेंगे सारे क्वेश्चन सॉल्व। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये आपको पहले ही मालूम है ना। देखते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करके। Now next example, x minus 2 upon x plus 5 greater than 2, इसका मेथड
क्या होगा देखते हैं। इसका आंसर जो मैंने बताए स्टेप्स, क्या आप में से कोई इसको अप्लाई करते हो इसको अपने आप सॉल्व कर पाता है? आप करना स्टार्ट करो पहले, जो अभी स्टेप्स रिपीट किए उनको माइंड में रखते हुए। -∞ to -3 union 4 to infinity. ओके, अभी चेक करते हैं। आपने जिसने सॉल्व कर लिया, ठीक है, एक बार अपन इसके स्टेप्स कर रहे हैं। स्टेप 1, ये 2 लेफ्ट साइड में ट्रांसफर किया जाएगा और ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, इधर नहीं जाएगा ना। जो राइट साइड में 2 है उसको आप सबसे पहले LHS में ट्रांसफर करोगे, क्योंकि आपको मालूम है इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस क्वेश्चन में नहीं हो सकता है ना। तो लेफ्ट साइड में 2 ले गए आप, x - 2, x + 5 -2 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब आपने एलसीएम लिया, -2 से इंटू किया, x - 2 -2x -10 डिवाइडेड बाय x + 5 ग्रेटर देन 0। सिंप्लीफिकेशन हुआ अभी और आगे, x - 2x -x -12 अपॉन x + 5 ग्रेटर देन 0। अब आपने फैक्टराइज तो कर लिए दोनों ब्रैकेट्स में, लेकिन मैंने आपको बोला था ये ध्यान रखना है आपको कि वेरिएबल x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो आपने देखा ये तो पॉजिटिव है लेकिन ये नेगेटिव है न्यूमरेटर में, तो मुझे न्यूमरेटर में जो -x है उसको +x में फॉर्म करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे इस न्यूमरेटर को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा और ये रिवर्स हो जाएगी इनइक्वलिटी। तो मैंने इसके बाद न्यूमरेटर को पॉजिटिव बनाया, मतलब ऊपर तो x + 12 हो गया अपॉन में x + 5 हो गया, इनइक्वलिटी चेंज हो गई, <0 हो गया। यहाँ ये स्टेप हो गया। न्यूमरेटर को पॉजिटिव बनाना है तो x + 12 हो गया ऊपर और नीचे x + 5 ही रहेगा, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, ये <0। नाउ अब आपके पास दोनों को इक्वल टू 0 करना है, जिनको मैंने बोला था क्रिटिकल पॉइंट्स, टर्निंग पॉइंट्स ऐसा कुछ बोलते हैं। तो लेट x + 12 is equal to 0, x + 5 is equal to 0. Now therefore x equal to -12 and -5, ये आपकी वैल्यूज है। इन वैल्यूज को नंबर लाइन पे प्लॉट किया जाएगा और कैसे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले नंबर लाइन पे गया -12, फिर उसके राइट साइड में -5। अब आपके जो इंटरवल्स बन गए हैं उन पर फिक्स ऑर्डर में फिक्स मेथड से ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव लिखने हैं, वो फिक्स था, आपको बताया था। सबसे पहले इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इसमें कभी कोई चेंज नहीं करना है आपको, है ना। अब आपको आंसर लिखना है, जो भी क्वेश्चन में साइन है लास्ट में उसको देखते हुए। <0, <0 का मतलब हुआ नेगेटिव होना। वो इंटरवल जिस पे आपने माइनस मार्क किया हुआ है वो अपना आंसर है। तो इसका <0 से ये आंसर मुझे मिला, सॉरी ये माइनस, ये आंसर मिला। दैट मीन्स x बिलोंग्स टू -12, -5। अब मुझे लगाने हैं ब्रैकेट्स, प्रॉपर ब्रैकेट्स। ऊपर मैंने देखा, चेक किया, अगर इक्वल टू का साइन है तो मुझे ये देखना पड़ेगा कौन सी वैल्यू न्यूमरेटर से निकाली गई है, कौन सी वैल्यू डिनोमिनेटर से। जो वैल्यूज न्यूमरेटर से निकाली गई है वो क्लोज्ड और जो डिनोमिनेटर से कैलकुलेट हुई है वो ओपन। लेकिन अगर ऊपर इक्वल टू का साइन है ही नहीं तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो सब जितने भी हैं सब ओपन जाने वाले हैं। तो यहाँ मेरे पास
ओपन ब्रैकेट्स में आंसर आया है। ये फाइनल सॉल्यूशन। अब आप में से जिसको डाउट है वो बोलो। अच्छा, आपके कुछ क्वेरीज में क्या है, क्या पूछ, अगर 4 इंटरवल्स नहीं हो सकते क्या? बिल्कुल हो सकते हैं, 4, 5, 6, 7। वो डिपेंड करता है ब्रैकेट्स के ऊपर। जितने ब्रैकेट्स उतनी वैल्यूज, उतने नंबर, उतने आपके इंटरवल्स। आपको 3, 4, 5, 1 कितने भी इंटरवल हो सकते हैं, आपका ऑर्डर फिक्स है। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव चलते जाओ। और क्या पूछना है सानिध्य, तुमको क्या पूछना है? नहीं। पार्थ कुछ पूछना है? ओके, आलिया कुछ पूछना है? नो सर। ओके, हार्दिक? नो नहीं। पार्थ सेकंड मेथड हो गया। अगर जीरो की जगह कोई नंबर जैसे 1, 2, 3 हुआ तो नो, क्योंकि जब इक्वेशन सॉल्व की जाती हैं, अगर मैंने आपसे पूछा x - 2 एंड x - 3 नॉर्मल इज इक्वल टू 5, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू बताओ, तो कौन बताएगा इसको मैं x की वैल्यू कैसे निकालूं? कोई भी बताओ। नॉर्मल इक्वेशन है तो सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी फिर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, x - 2 इज इक्वल टू 5, x - 3 इज इक्वल टू 5? ये मेथड रॉन्ग है, ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन अगर x - 2, x - 3 इक्वल टू 0 है, तो फिर आपका करेक्ट मेथड है दोनों को इक्वल टू 0 करना। क्योंकि एक भी ब्रैकेट 0 हुआ तो पूरा प्रोडक्ट 0 हो सकता है। लेकिन अगर एक ब्रैकेट 5 है, तो यहाँ अगर 5 आ गया तो दोनों का प्रोडक्ट होके 5 होना जरूरी नहीं है। इसलिए आप ये नंबर के केस में नहीं कर सकते हो। इसीलिए राइट साइड में 0 होना कंपलसरी है। अगर कोई नंबर है तो लेफ्ट में लाएंगे, एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे। जब वो 0 होगा राइट में, तो ही ये मेथड अप्लाई होगा, और किसी भी नंबर के साथ नहीं होगा। ठीक है, तो ये पार्ट तुम्हारा डाउट था। ओके, और आंसर आया था एक और पार्ट। ओके, और कोई, और किसी का कोई डाउट बाकी है अभी भी तो आप पूछो। क्लियर? ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? एनी डाउट इस क्वेश्चन में, मेथड में? नाउ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो, एग्जाम्पल है, सॉल्व करना है फर्स्ट पार्ट। 2x + 4 अपॉन x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब आप इसको अपने आप पूरा कंप्लीट करके बताओ। यस, आर्या, आपने आंसर दिया 1 और 3 करेक्ट आंसर। 1 और 3 करेक्ट आंसर है। 1 और 3 करेक्ट आंसर है।
आपके ब्रैकेट्स प्रॉपर लगाना है, वो आप देखना भी। बाकी 1-3 आंसर करेक्ट है। तो आपने 5 को लेफ्ट साइड में प्लेस किया तो हो गया 2x + 4 अपॉन x - 1 - 5 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब ये 5 इधर दोनों से इंटू हो रहा है, 2x + 4 - 5x माइनस +5 अपॉन x - 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब 2x में से 5x को माइनस करने पर -3x हो गया, 5 and 4 ऐड हुआ 9 हो गया, और डिवाइडेड बाय x - 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। न्यूमरेटर में ये जो 3x आपको दिख रहा है ये नेगेटिव है, और आपको मालूम है इसको पहले पॉजिटिव बनाना है, तो न्यूमरेटर को माइनस से मल्टीप्लाई करने पर -3x का +3x हो गया, +9 का -9 हो गया, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं होगा, और साइन इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। अब आप दोनों को इक्वल टू 0 करोगे ब्रैकेट्स को, लेट 3x - 9 इक्वल टू 0, x - 1 इक्वल टू 0। यहां से आपने निकाली x की वैल्यूज, यहां से तो मिलेगी 3 और नेक्स्ट ब्रैकेट से 1, और इन वैल्यूज को नंबर लाइन पे प्लॉट करा, ये 1 और ये 3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव मार्क किया। ऊपर देखा साइन कौन सा है, लेस देन 0, मतलब वो इंटरवल जिसमें माइनस मार्क है, तो आपको मिला ये इंटरवल। तो आंसर हुआ x बिलोंग्स टू 1,3। पहले नंबर्स लिख दिया आपने पहले, अब आपको सोचना है ब्रैकेट्स कैसे हैं। ऊपर आपने क्या देखा, इक्वल टू का साइन है, तो जो वैल्यू डिनोमिनेटर से आई वहां ओपन, और जो वैल्यू न्यूमरेटर से आई वो क्लोज्ड। तो न्यूमरेटर में ये जो वैल्यू निकाली आपने वो न्यूमरेटर से निकाली है, और ये वैल्यू आपने डिनोमिनेटर से निकाली है, मतलब 3 पर तो क्लोज्ड और 1 पर ओपन, और ये आपका करेक्ट विद ब्रैकेट आंसर है। इस तरह से, ठीक है। अब आपको कोई डाउट ब्रैकेट से रिलेटेड या कोई और तो बोलो। न्यूमरेटर को ही, पूरी साइड को ही मैंने माइनस से इंटू करा, माइनस से इंटू केवल न्यूमरेटर नहीं हुआ है, अगर आप देखोगे तो ये आपके पास है -3x + 9 अपॉन में x - 1, और यहां है ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अगर मैंने इस पूरे पार्ट को माइनस से मल्टीप्लाई किया ऐसे, तो ये इनइक्वलिटी चेंज हो गई और इधर 0 हो गया जैसे इंटू किया। अब क्योंकि आपको मालूम है कि जो बाहर माइनस है ये या तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा या डिनोमिनेटर से, दोनों से नहीं होगा, क्योंकि कोई भी नंबर अगर अपन यहां लिखते हैं 2 और ब्रैकेट में लिखते हैं x - 5 अपॉन x - 3 सपोज, तो ये 2 न्यूमरेटर में ही मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर में नहीं होगा, क्योंकि 2 के नीचे 1 है। न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होते हैं, डिनोमिनेटर होते हैं। तो सिमिलरली ये माइनस अंदर से इंटू हुआ इस पूरी टर्म के साथ, तो +3x और -9 हो गया, और नीचे चेंज नहीं होगा, और ये अपना स्टेप ऐसे हो गया। यही डाउट है ना तुम्हारा अस्मी, यही है डाउट, यही पूछना था तुम्हारा, मतलब Yes, sir. क्लियर हुआ Yes, sir. है ना। केवल न्यूमरेटर ही मल्टीप्लाई होता है या केवल डिनोमिनेटर, कोई भी एक। तो न्यूमरेटर को अपन मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि उसका माइनस मुझे रिमूव करना है ना। हाँ, और एनी डाउट कोई और, ये क्वेश्चन क्लियर, आंसर कैसे लिखते हैं, ब्रैकेट्स कैसे लगाते हैं, सबको क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आप खुद करके बताओगे। सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, x + 3 अपॉन x - 2 लेस देन इक्वल टू 2।
यस करेक्ट आंसर है तेजस्वी, माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 7 टू इन्फिनिटी करेक्ट आंसर है। करेक्ट है जिसने दिया माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 7 टू इन्फिनिटी इज द करेक्ट आंसर। तो अपना सॉल्यूशन करें, 2 को लेफ्ट साइड में x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2 माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। एलसीएम लेने पर x प्लस 3 माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। अब x माइनस 2x तो माइनस x हो गया, 3 प्लस 4 7 और x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। अब वही न्यूमरेटर को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से इंटू करोगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और वो चेंज हो जाएगा। यानी अब आपने न्यूमरेटर को माइनस से इंटू किया तो x माइनस 7 ऊपर, x माइनस 2 नीचे है ही एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप इनको इक्वल टू 0 करोगे दोनों को अलग अलग, लेट x माइनस 7 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 7 और x की वैल्यू 2 हो गई। और नंबर लाइन पे इन वैल्यूज को मार्क करने पर यहाँ 2 यहाँ 7 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव मार्क हुआ। अब ऊपर जो साइन है वो ग्रेटर देन 0 बोल रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब वो इंटरवल जिसपे प्लस लिखा हुआ है, प्लस मार्क है, पॉजिटिव। एक ये हो गया पॉजिटिव वाला इंटरवल, एक ही हो गया पॉजिटिव वाला। तो आंसर 1 यहाँ से x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी कॉमा 2, यहाँ तो मेरे को ओपन लगाना है। 2 आपने कहां से निकाला है, यहाँ से डिनोमिनेटर से निकाला है, ओपन। अब यूनियन आंसर नेक्स्ट 7 टू इंफिनिटी, इंफिनिटी पे तो ओपन लगेगा ही लगेगा। 7 आपने कहा न्यूमरेटर से निकाला है, इक्वल टू तो न्यूमरेटर से निकाला है, क्लोज लगेगा। ये आपका कंप्लीट आंसर, माइनस इंफिनिटी टू 2 यूनियन 7 टू इंफिनिटी विद प्रॉपर ब्रैकेट्स। एनी डाउट अगेन? किसी को कुछ प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में तो बोलो, ब्रैकेट्स या कुछ और। कंप्लीट क्लियर मेथड, नंबर लाइन कैसे यूज करते हैं, कैसे मार्क करते हैं ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, सॉल्व x अपॉन 2x प्लस 1, x upon 2x plus 1 greater than equal to 1 by 4, and second equation is 6x upon 4x minus 1 less than 1 by 2। अब थोड़ा और लेंथी हो गया क्वेश्चन। अब आपके पास एक की जगह 2 इक्वेशन है और दोनों ही इक्वेशन में डिनोमिनेटर में x है, तो आप दोनों को ही क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करोगे, दोनों के अलग अलग सॉल्यूशंस निकलेंगे जैसे अभी अपन ने कैलकुलेट किए, वही नंबर लाइन वही सारे स्टेप। जब दोनों के अलग अलग सॉल्यूशंस आ जाएंगे उसके बाद आपको मुझे कॉमन सॉल्यूशन बताना है, वो मेरा फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 2 इक्वेशन है तो कॉमन होता है, लेकिन यहाँ दोनों इंडिविजुअल सॉल्व अभी वाले मेथड से करनी है। तो क्योंकि आपको मेथड तो मालूम है, एक बार आपके पास टाइम देते हैं, अब मुझे केवल इस वाले पार्ट का फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन करके लिख बताओ, मैसेज करो, फिर आगे सेकंड पे जाएंगे जब पहला हो जाएगा किसी का। तो स्टार्ट 1 by 2 1 by 4 वही लेफ्ट साइड में, वही एलसीएम वही सारे स्टेप लिखते हैं। फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर कौन बता रहे हैं? फर्स्ट पार्ट का आंसर आया है 1 by 2 कॉमा इंफिनिटी। और कोई सॉल्व कर लो।
फर्स्ट पार्ट का आंसर और कोई, ये गलत है। सर यस, सर माइनस नहीं नहीं, गलत गलत है। फर्स्ट पार्ट और कोई? Sir, यस, minus infinity to -2 and 1/2 to infinity. माइनस इंफिनिटी टू -2. -2, इसमें करेक्शन है, आगे बोलो। यूनियन, Union 1/2 to infinity. थोड़ा करेक्शन है, ब्रैकेट 1 में 2 नहीं है, या वो -2 नहीं है जो Sir? बोला। यस, सर So minus infinity to -1/2 union 1/2 to infinity. यस, ये करेक्ट है। माइनस इंफिनिटी टू माइनस हाफ यूनियन हाफ टू इंफिनिटी, ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है। आप चेक करना आपने कहाँ मिस्टेक करी, कैलकुलेशन या कुछ ना। अगर ये अभी कम कट जाएगी क्लास तो अपन